आज की प्रेस जो वार्ता है वो इस सिलसिले में है कि बहुत दिनों के एक जदोजहद के बाद हमें 19 तारीख को एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट जज साहब से एक रिलीफ मिला है, जिसमें ये है कि रेलवे अथॉरिटी और थर्ड पार्टी दोनों ही हमको यहाँ से डिस्पोजेसिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 52 साल के यहाँ पर सभी जो ट्रांसपोर्टर हैं वो काम कर रहे हैं। तो हम बहुत बड़ा हमको रिलीफ मिला है। और जो रेलवे हमारे साथ जुल्म कर रहा था, नाजायज़ कर रहा था एक ठेकेदार की सपोर्ट के लिए, और वो भी स्पेशली एक जो यहाँ पर CMI है पुरुषोत्तम सिंह, उसकी वजह से तो हमको बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है। तो हम सब लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें एक आफत से जो हमारे पे आई थी उससे हमको छुटकारा मिला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये टेंडर हुआ था, ये टेंडर मंथली बेस का हुआ था, और यहाँ पर इस टेंडर की शेप चेंज करके इसको डेली कलेक्शन के लिए एक स्पेशली एक बंदा जो है पुरुषोत्तम सिंह, क्योंकि वो पार्टनर है इस ठेकेदार का, उस वजह से वो इसमें एक चेंज ला रहे थे। तो हमने उसका विरोध किया, जिस वजह से यहाँ पर बैरियल नहीं लगा और जिस वजह से यहाँ पर दिल्ली की पर्ची जो है नहीं कटी, और हम कोर्ट में थे। और आज हमको एक बहुत बड़ा जो रिलीफ मिला है कि हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं, और रेलवे डिफीटेड हुआ है कि हमको यहाँ से वो बाहर निकालना चाहते थे। अब रेलवे हमको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। दूसरी बात रही कंट्रैक्ट की, तो कंट्रैक्टर को आप लोगों ने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कंट्रैक्टर ने 2 बातें बोली थी कि एक तो वो हमसे मिलना ही नहीं चाहता है। लोगों ने कहा कि वहाँ पर आप लोगों की तरफ से एक सवाल था कि आप लोग वहाँ जाके हमसे मिले उनको। कहता मुझे ज़रूरत नहीं है इनको मिलने की, मुझे वहाँ की स्पेस चाहिए हमको खाली करके, और उसकी मर्ज़ी से वो चाहे कहीं से भी गाड़ी लाएगा, वो गाड़ी यहाँ पर वो चलाएगा। ये ठेकेदार की जो मंशा थी। और प्लस उसमें एक बात उसने ये कही कि जब पूछा गया कि यहाँ क्या कोई नेक्सिस है आपका, तो उसने कहा नहीं ये 700 गाड़ी ये चलाते हैं, नेक्सिस इनका है। तो मैं ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, और रेलवे वालों को, रेलवे पूरी अथॉरिटी को, फिरोजपुर अथॉरिटी को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग हमारे नेक्सिस में शामिल थे? क्या मेरे पास 700 गाड़ी थी तो आप 350 के पैसे लेते थे, इसका मतलब आप मेरे साथ शामिल थे? ये सरासर रेलवे के ऊपर एक उसने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। अलबत्ता सच ये है कि वो पुरुषोत्तम सिंह जो है उसके साथ उसकी पार्टनरशिप है, और पुरुषोत्तम सिंह ने ये सारा जो है जाल रचाया हुआ था। और ये वो पुरुषोत्तम सिंह है जिसके ऊपर CBI की जांच भी हुई है, CBI के रेड उसके घर में हुए हैं। ये वो पुरुषोत्तम सिंह है जिसको कि दिल्ली की एक टीम ने आकर यहाँ उनको उसके लिए स्पेशल एक नोट है, उस स्पेशल एक आर्डर था कि ये आदमी जम्मू में पठानकोट से पहले इसकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, क्योंकि ये टेंटेड आदमी है। इसका जितना भी यहाँ पर हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ रेलवे में, सब में इसकी दखलंदाजी होती है। सबसे ये महीना लेता है। यहाँ पर ये कोई शाल बेच रहा है, कोई दूसरा तीसरा दुनिया भर का यहाँ पर मतलब बाहर के लोग जो इलीगल तरीके से आके कारोबार करते हैं, ये सब उनसे मंथली लेता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पुरुषोत्तम सिंह जो है कार्गो का काम भी इसके पास ये लोग इसके करते हैं। तो इसके विरोध में हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और हम ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से इसके ये पावर अपनी इस्तेमाल करके हमारी बिजली अभी तक काटी हुई है, हमारा पानी अभी तक काटा हुआ है, इसको समझ आ जाए कि तुम लोग गलत कर रहे हो। तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को इसके भुगतान करना पड़े, बहुत बड़ा भुगतान करना पड़े, क्योंकि ये भुगतान जो है, क्योंकि हम CBI में जा रहे हैं और हम बिजनेस में जा रहे हैं, आपको ज़रूर वहाँ से इस चीज़ का जो है जवाब देना पड़ेगा कि आप कैसे हमारी बिजली और पानी काट सकते हो। उस समय ये हमारा केस चल रहा था, उस समय जज साहब को हमने बताया है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको पता है कोर्ट का कानून ये होता है कि जब ये एक बार केस सबमिट होता है तो एडिशनल पेपर वो है उसमें नहीं लगता है। हम इस पर दूसरा केस कर रहे हैं, और मैं दूसरा केस करके ये अपना पानी और बिजली जो है रिस्टोर करा रहा हूँ। और इससे पहले मैं रेलवे को एक चांस देना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मैं ये डेफर्मेशन हम पर करते हैं, हम डेफर्मेशन करेंगे, इनके ऊपर करेंगे।
कि ये कैसे कैसे स्लोगन, जिस दिन हमने यहाँ पर बात की है उस दिन भी कैसे कैसे स्लोगन थे इन लोगों के तरफ से कि हमने यहाँ पर भारत विरोधी एंटी नेशन जो है नारे किए, और आप लोगों ने सब कवर किया था। उस समय भी हमारे यहाँ पर यही था कि ठेकेदारी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और भारत माता की जय के नारे थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये डाइवर्ट करना चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन की बात को, जो कि डाइवर्ट नहीं हुई, और आज हम इस पोजीशन में हैं कि ये हमको डिसपोजेस यहाँ से नहीं कर सकते, ना रेलवे और ना ये थर्ड पार्टी। रेलवे का जो एक अधिकारी है अगर वो इस तरह के काम कर रहा है तो क्या रेलवे डिपार्टमेंट बेबस है कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी? मैं ये समझता हूँ कि रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, वो बेबस नहीं होना चाहिए। और इसकी हम पूरी जो है इसकी पूरी डायरी हमने बना ली है। फिरोजपुर में भी हम दे रहे हैं, हम दिल्ली जो है बड़ौदा हाउस में भी दे रहे हैं, और CBC जिनका जो है इंटेलिजेंस का जो है उसमें भी हम दे रहे हैं, पूरा देंगे। और क्योंकि ये मेरा ये सब करने से क्या हुआ कि रेलवे में जो इसके जो इलीगल काम चल रहा था कि बाहर का पानी बिकता है, रेल नीर नहीं बिकता है। अब रेल नीर बिक रहा है रेलवे स्टेशन के ऊपर। जो बाहर से जो लोग इधर आके शॉल बेच रहा है, कोई 10 किस्म के जो कारोबार हो रहे थे वो कारोबार बंद हुए हैं। इसका जो अब कारोबार बंद हुआ है इसको नुकसान हो रहा है, तो ये उस नुकसान का बदला लेने के लिए ये मेरी जान पर भी हमला करवा सकते हैं, मेरे पे अटैक करवा सकते हैं। और इसमें से ये ठेकेदार है, एक यहाँ काली है और एक ये जो पुरुषोत्तम है, ये कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं फिरोजपुर में भी जा रहा हूँ, DRM को मिलूंगा, मैं सीनियर DCM को मिलूंगा, बताऊंगा कि आपका ये मुलाजिम जो है इसने पूरी रेलवे की जो पोजीशन ही सारी खराब कर दी है, अपने इंटरेस्ट के लिए इसने इस टेंडर का ही रूप चेंज कर दिया है, तो उसके लिए भी मैं जा रहा हूँ।